तो एमएस एक्सेल का एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है डाटा टेबल। इसमें दो तरह की टेबल्स बनती हैं, वन वेरिएबल डाटा टेबल और टू वेरिएबल डाटा टेबल। ये ऑप्शन आपको मिलता है डाटा मेनू में, व्हाट इफ एनालिसिस में, डाटा टेबल में। इसके पहले हमको एक चीज समझना होगी कि हम लोग जब किसी बैंक से लोन लेते हैं, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। मैंने यहाँ 0.12 लिखा है, लेकिन यहाँ 12% आ जाएगा। 12% पर आ जाइए। टर्म्स आपकी लोन इंस्टॉलमेंट्स है मान लीजिए 36, टर्म्स है आपकी 36। अब आपको एक फंक्शन या फार्मूला लगाना होगा जो कि फाइनेंशियल फंक्शन है, इजिकल टू पीएमटी। पेमेंट फंक्शन है ये, और ये कैलकुलेट करता है एक पेमेंट का लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। तो हम यहाँ पर पीएमटी फंक्शन को लगाएंगे। सबसे पहले आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% अपॉन 12 कॉमा 36 कॉमा प्रेजेंट वैल्यू माइनस 1 लाख। एंटर की प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 3321.43 पर मंथ आपको यहाँ पर जमा करना है इस लोन के लिए। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि हमारे कांस्टेंट वैल्यू क्या थी, 12%। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर लोन वेरिएशन होता है परसेंटेज के हिसाब से, तो कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट यहाँ पर बनेगी। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 10%, 10.25%। इस तरीके से हम यहाँ पे अब कैलकुलेशन करेंगे। 10% लिया, 10.25%, देन ऐसे 0.25 के वेरिएशन में हम यहाँ पर एक डाटा बना लेते हैं और इंक्रीज डेसिमल करेंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे 10, 10.25, 10.50, 10.75, 11%, 11.25। इस तरह से 10 से लेकर 12 तक के परसेंटेज आपको 0.25 के वेरिएशन में दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, A6 से B15 तक। फिर हम जाएंगे डाटा में, डाटा मेनू में, व्हाट इफ एनालिसिस, देन डाटा टेबल। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, रो इनपुट सेल और दूसरा है कॉलम इनपुट सेल। अभी हमारे पास एक कांस्टेंट लेना है 12%, क्योंकि हमने परसेंटेज को अभी यहाँ पर वेरिएशन में लिया है। तो कॉलम इनपुट सेल होगा हमारा 12%। यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कि ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई है। आप देखेंगे 10% के हिसाब से यदि लोन इंस्टॉलमेंट आपको जमा करना है तो 3226.71, ऐसे 10.25 के हिसाब से आ जाएगा। ऐसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर 12% तक आपको लोन इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगी कि अगर 10% होता है, 12% होता है, तो कितना आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट जमा करना है। वन वेरिएबल टेबल बनाई है, इसी को हम लोग अलग से, अभी हमने 36 टर्म्स के लिए इसको बनाया था, लेकिन मान लीजिए हमको अलग अलग ड्यूरेशन के लिए इसको बनाना है, अलग अलग टर्म्स के लिए हमको बनाना है, जैसे 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। तो इसके लिए हम यहाँ पर पुराना डाटा हम डिलीट कर देते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 12 कॉमा टर्म्स कॉमा माइनस अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे।
12, 24, 12, 24, यहाँ पे 12, 12 का डिफरेंस है, तो हम ऐसे करके मान लीजिए इसको ले जाते हैं 120 तक। 120 मीन्स 12 ईयर्स, 10 ईयर्स तक के लिए। अब यहाँ से हम टेबल को वापस से सिलेक्ट करते हैं। अब ये टेबल होगी हमारी टू वेरिएबल डाटा टेबल। ऐसे ही हम डाटा मेनू में वापस वर्टिकल एनालिसिस हो जाएंगे, डाटा टेबल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है रो इनपुट सेल। रो इनपुट सेल है हमारा 36, क्योंकि रोज में हमने यहाँ पर टर्म्स को लिया है 12, 24, 36, 48। ऐसे ही आपका आ जाएगा कॉलम इनपुट सेल। कॉलम में हमने लिए हैं यहाँ पर परसेंटेज 10 से लेके 12 तक के। 12% को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देन ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि 10% के हिसाब से 12 मंथ की इंस्टॉलमेंट है 8791.58, ये 1 लाख के लिए है। और ये सारा हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लिया है, जो कि आपको 120 इंस्टॉलमेंट्स टर्म्स के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो 1 वेरिएबल डाटा टेबल और 2 वेरिएबल डाटा टेबल आप इस तरीके से एमएस एक्सेल में बना सकते हैं, और लोन इंस्टॉलमेंट्स को या टर्म्स के हिसाब से इंस्टॉलमेंट को आप बना सकते हैं।